आदाब। हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महात्मा ज्योतिबा फूले की आज यौम पैदाइश। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम मोदी और दीगर कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। पीएम मोदी आज मगरबी बंगाल में चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। विजय संकल्प सभाओं से करेंगे खिताब। वजीर आला स्टालिन ने तंजावुर में मुकामी लोगों से की बात। तरक्याती मंसूबों पर हुकूमत की तरजीहात को किया उजागर। अपनाए हुरमुज जल्द खुल जाएगा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकिरात। ईरान का एक आला सतही वफ्द पहुंचा पाकिस्तान। महात्मा ज्योतिबा फूले की आज 200वीं यौम पैदाइश है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वजीर जेपी नड्डा, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले की खिदमात को याद किया। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले सच्चाई के अलमबरदार थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की बुनियाद रखी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरी जिंदगी समाजी इस्लाह और खवातीन की तालीम व बाइख्तियारी के लिए वक्फ की थी। महात्मा फूले जी की जयंती है 11 अप्रैल को, और जयंती भी बहुत महत्वपूर्ण है। 200वीं जयंती है और आपने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आलेख भी कई मीडिया में देखा होगा। और अभी जो ये संगीत चल रहा है उसमें भी विषय बार बार आ रहा है कि सच्चाई पे महात्मा फूले, और उन्होंने जो एक समाज की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज, तो ट्रुथ उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला सशक्तिकरण भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण था। महिला शिक्षा का भी प्रसार उन्होंने अपने जीवन में किया। सावित्रीबाई फूले को इस देश की पहली महिला शिक्षिका होने का भी गर्व पूरा समाज करता है, पूरा देश करता है। वो काम भी महात्मा फूले जी ने किया कि शादी के बाद उनको पढ़ाना, उसके बाद स्कूल खोलने की अनुमति देना, महिला शिक्षा में इतना बड़ा काम करना, सत्य शोधक समाज की स्थापना करना, तो ये बड़ा व्यक्तित्व है महात्मा फूले जी का था। और आज देश 200वीं जयंती मना रहा है और महात्मा फूले जी को नमन कर रहा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ग्रुप की लीडर सुप्रिया सुले महात्मा ज्योतिबा फूले को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने समाजी इस्लाहात और तालीम के फरोग में महात्मा ज्योतिबा फूले की खिदमात को याद किया। सुप्रिया सुले ने कहा कि फूले का मिशन आज भी समाज में बराबरी और इंसाफ के पैगाम को मजबूत करता है। आज मैं सबको बड़ी विनम्र से नतमस्तक होती हूँ। आज यहाँ 200 साल में पदार्पण करें। हमारी अपेक्षा है जो सामाजिक परिवर्तन इस देश में हो, उसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे दिल से सबको मैं नतमस्तक होती हूँ और महात्मा ज्योतिबा फूले से विनम्र उनको अभिवादन करती हूँ और सावित्रीबाई फूले जी को विनम्र अभिवादन करती हूँ। मगरबी बंगाल की इंतखाबी मुहिम में तेजी आई है। वजीर आजम मोदी आज बंगाल के मुख्तलिफ मुकामात पर विजय संकल्प सभाओं से खिताब करेंगे। वजीर आजम का पहला जलसा कठुआ में होगा। इसके बाद वजीर आजम जंगीपुर जाएंगे और शाम में एक और जलसे से खिताब करेंगे।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी आज मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। याद रहे कि अमित शाह ने कल मगरबी बंगाल में बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को जारी किया था। तमिलनाडु के वजीर आला स्टालिन ने इंतखाबी मुहिम के तहत तंजावुर में मुकामी लोगों से बातचीत की है। इस मौके पर वजीर ने शहरियों और मुकामी वोटर्स से बात की और उनके मसाइल की समाअत की। तरक्याती मनसूबों पर हुकूमत की तरजीहात को उजागर किया। हिंदुस्तान के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अमेरिका के तवानाई सेक्रेटरी क्रिस राइट के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने न्यूक्लियर पावर एलपीजी की बरामदात में अमेरिका के साथ तवानाई के ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। अमेरिका के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान राइट के साथ मिस्री की बातचीत तवानाई की हिफाजत को आगे बढ़ाने, दो तरफा तवानाई की तिजारत को गहरा करने और हिंदुस्तान अमेरिका तवानाई शराकत को मजबूत करने के लिए नई राहों की निशानदही पर मरकूज रही। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी की जानिब से मुजाहिद आजादी मंगल पांडे को भारत रत्न के मुतालबे पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। मंगल पांडे को मानने की बात कही जा रही है। कोई मंगल पांडे की विरासत इनके पास है क्या? मंगल पांडे की विरासत हमारे पास है। मंगल पांडे आइडियल था, आइडियल है और आइडियल रहेगा। इनके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? इनके पास तो माफी वीरों की विरासत है, ये माफी वीर है। इनके पास तो माफी नामे लिखे हुए हैं, उनकी विरासत है, उनको संभाले। खवातीन रिजर्वेशन बिल पर जेएमएम के रुकने पार्लियामेंट महबूबा माजी ने कहा कि हम खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम करते हैं। हम एक तवील अरसे से इसकी मांग कर रहे थे। 2023 में पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मंजूर किया गया था, लेकिन 2024 के इंतखाबात में लागू नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि अब इस पर अमल होने जा रहा है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। स्वागत करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि इसकी मांग हम लोगों ने बहुत पहले से की थी और 2023 में इसको पारित भी कर दिया गया था। स्पेशल सत्र बुलाकर संसद में नए भवन का जब उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट भवन का, उसी समय 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल, लेकिन उस समय 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया गया था। तो मायूसी थी महिलाओं के बीच। उन्होंने सोचा था कि जब लागू हो गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब जब होने जा रहा है तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिले, महिलाएं सशक्त हो, देश और राज्य आगे बढ़े, ये हम। जम्मू कश्मीर के बीजेपी रुकने असेंबली शक्ति राज परिहार ने कहा है कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ के इलाकों में आवाम को सबसे बड़ा मसला कनेक्टिविटी का है। इन्होंने कहा कि आज भी कई ऐसे देहात हैं जो बुनियादी सड़कों से मुंसलिक नहीं हैं, जिसकी वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर तवज्जो देने की जरूरत है ताकि इन इलाकों की आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम हो सके। मेरा ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा या आप ये मान के चलो एर्सवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट हो, डोडा हो, रामबन हो, किश्तवाड़ हो, सबसे बड़ी दिक्कत अगर यहाँ लोगों को है वो कनेक्टिविटी को लेकर है कि रोड कनेक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अनकनेक्टेड हैं, लेकिन मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, केंद्र सरकार का कि पीएमजीएसवाई 4th फेज में पहला बैच जो आया है उसमें 4200 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को दिया है, जिसमें कोई 600 करोड़ रुपया हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रोड्स के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिन पे काम लगा है। कुछ में अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की दिक्कत है। और बैच 2 में 46 प्रोजेक्ट हमारे हैं डोडा के, यानी और बैच 3 में भी आने वाले टाइम में जो बचेंगे उनको कवर किया जाएगा। कुल मिला के हमारी ये कोशिश है कि जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट और खासकर रोड कनेक्टिविटी को लेकर हमारा बड़ा ही फॉरफ्लंग एरिया है, यहाँ बहुत सारे ऐसे गांव हैं अनकनेक्टेड हैं। वो अगर देसा के इलाके को देखेंगे, कास्तीगढ़ का देखेंगे, भलेस का एरिया देखेंगे, मरमत असर का एरिया देखेंगे, अनेकों ऐसा एरिया है जहां कनेक्टिविटी की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि पीएमजीएसवाई में भी हो सकता है और केंद्र सरकार की तरफ से बैच 2 का जब फाइनल हो जाता है अगले 1 महीने के अंदर, तो मुझे लगता है मैक्सिमम गांव हमारे कवर हो जाएंगे और फिर भी अगर कुछ बचते हैं उन्हें बैच 3 में उनको भी कंप्लीट।
उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा यमुना नदी में जायरीन और सैयाहों से भरी किश्ती उलट गई थी। इस हादसे में मुतअद्दिद अफराद की मौत हुई है। एनडीआरएफ और जिले इंतजामिया की टीम ने नदी से किश्ती निकाली, जबकि इस हादसे में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मथुरा के डीआईजी शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन मुसलसिल जारी है। के घटना के बाद से ही आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड, लोकल गोताखोर और हमारे जो नाविक साथीगण यहाँ के हैं, प्रशासन की टीमें, सभी टीमें लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी थी। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए था कि जो नाव थी जो डूबी थी वो उल्टी होकर पूरी दलदली क्षेत्र में, डीप दलदली क्षेत्र में वहाँ फंसी हुई थी और पिछले 4 घंटे से ज़्यादा से इस बात का प्रयास चल रहा था कि उस नाव को वहाँ से डिसलॉज किया जाए जो जहाँ फंसी हुई थी, जिससे कि अगर अंदर कोई व्यक्ति दबा हुआ है तो उसको हम लोग निकाल सके। नाव को सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया, बाहर निकाल लिया गया। नाव में कोई बॉडी अभी नहीं मिली है। अभी फर्दर जो है वहाँ सर्च ऑपरेशन जो है वो चलेगा। जैसे ही बेहतर कंडीशन और होती है सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द जो बिहार के मुंगेर में पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर एक मुश्तरका कार्रवाई में 3 हथियारों के स्मगलर्स को गिरफ्तार किया और गैर कानूनी हथियार और गोला बारूद व दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। इनमें 3 देसी साख्ता पिस्तौल, कारतूस, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन शामिल हैं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि मुफस्सिल पुलिस स्टेशन के एसएचओ की जानिब से मौसूल होने वाली इतला के बाद तहकीकात का आगाज किया गया। इंटेलिजेंस ने इशारा किया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मुकामी खेल के मैदान में असलहे के गैर कानूनी सौदे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसटीएफ एहलकारों की टीम मौके पर पहुंची, मुश्तबा अफराद को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। एसटीएफ और मुंगेर पुलिस के द्वारा संयुक्त छापामारी की गई। इसमें गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ हथियार तस्कर जो हैं वो मैं फील्ड के पास इकट्ठा होने वाले हैं अपनी मोटरसाइकिल से और कुछ लोगों को हथियार बेचने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो डीएसपी प्रोबेशनर है, एसएचओ कम डीएसपी प्रोबेशनर मुफस्सिल थाना में, वो और एसटीएफ की टीम वहाँ पे छापामारी गई। छापामारी में वहाँ पे संदिग्ध 2 व्यक्ति की पहचान की गई। उसको जब तलाशी ली गई उनके पास से, तो उनके पास से 3 कंट्री मेड वेपन बरामद हुए, करीबन 22 चक्र गोली बरामद हुई। उनके साथ जो वो बाइक से आए थे वो बाइक भी हम लोगों ने सीज की है और प्लस 2 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उनके पास से। जब उनसे पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि उन्हीं का एक और साथी जो उनके साथ में हथियार बेचने के लिए और हथियार सप्लाई करने में सहयोग करता है, तो उसके यहाँ भी रेड हुई, उसकी भी अरेस्टिंग हुई है। तो कुल 3 व्यक्ति की हम लोगों ने अरेस्टिंग की है। इसमें ये लोग हथियार बेचने के उद्देश्य से वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और गुप्त सूचना के आधार पर उनकी अरेस्टिंग की है। इसमें जो अरेस्ट होने वाले अपराधकर्मी हैं उनका नाम है मोहम्मद तौफीक, ये सुजावलपुर का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत। एक मोहम्मद शहनशाह अली, ये कासिम बाजार, ये चुरम्बा का रहने वाला है। और तीसरा है इनका सहयोगी जो मोहम्मद अली इनका नाम है, और ये तोपखाना बाजार कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो उसमें जो एक मोहम्मद अली नाम का अपराधकर्मी है, ये पूर्व में लूट की और छिनतई घटना कर चुका है, जो कि कृष्णा सेतु पुल के आसपास पे जो राहगीरों को और सुनसान समय देख करके राहगीरों पे झपट्टा मारना और छिनतई करना, इसका ये पेशा रहा है। बाकी जो अपराधकर्मी हैं वो भी पहले आर्म्स एक्ट केस में जेल जा चुके हैं और इनकी बारे में सूचना पुलिस को जैसे ही प्राप्त हुई वैसे ही टीम गठन करते हुए इसमें सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठन हुआ और इसमें छापामारी की गई। इसमें जो टीम छापामारी दल में शामिल है उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये जो तीनों व्यक्ति हैं आपस में पुराने संबंध में हैं और अब काफ़ी लंबे समय से लोग इसमें सक्रिय हैं, और जो अन्य इनके साथी हैं जिनके माध्यम से ये लोग हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं आगे, उन सब का भी इन लोगों ने डिटेल्स दिया है। उस पर हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस भी हम लोग उसमें जुटा रहे हैं उनके अगेंस्ट में, और करीबन 4 नाम इन लोगों ने बताए हैं जिनके माध्यम से ये लोग हथियार खरीदते बेचते हैं। उनको भी हम लोगों ने इसमें नामजद किया और उनके विरुद्ध भी
नासा के मिशन आर्टेमिस 2 के खलाबाज चांद के सफर के बाद बहिफाजत जमीन पर वापस आ गए हैं। इस मौके पर नासा के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित किश्तरिया ने खलाबाजों की सताइश की। नासा के मुताबिक ये कामयाब मिशन चांद की जानिब इंसानों की वापसी की एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसे खलाई तारीख में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। Yesterday, when we were in this room, we told you that the crew would put their lives behind our confidence, and they did. Yesterday, in this room, we told you that today belongs to the engineers and technicians who touched this machine, and it does, and their work was good. Welders at Michoud shaped the heat shield and joined the rocket. Technicians at Kennedy packed parachutes, stacked the vehicle, stacked Orion, stacked SLS. Engineers in Bremen, Torino, and across the Alliance built a service module. Workers at Utah cast the boosters. Teams at Stennis fired the engines. Flight controllers in this building in Houston sat console for 10 days straight and sat silent in the night for 6 minutes while plasma took the signal. Navy divers pulled the crew out of the Pacific in an incredible way. The vehicle spoke for all of them. And at 25,000 feet per second, it said the work was good. As we say in our business, physics votes last. The families of the crew said this week there had been happiness and joy, but also anxiety, wanting to get their loved ones home safely. I was with them tonight. 4 families sat through those 6 minutes, and their courage is the same as the crew that just came home. Yesterday, Flight Director Jeff Radigan said we had less than a degree of an angle to hit after 250,000 miles from the moon. And their team hit it. That is not luck. That is 1,000 people doing their jobs. You all heard the crew's words during the mission. They were incredibly inspirational. They carried the torch from Apollo through station and around the far side of the moon. Their words belong to them. We'll get to hear from them as soon as they're back here. But tonight belongs to the team that built the machine that they wrote. We talk a lot about what gets in our way. The impediment to action is where we find the way to get to action. What stands in the way becomes the way. This program faced every obstacle an institution could face. The team met each one with work, and tonight is the proof. But that work needs to continue. The path to the lunar surface is open, but the work ahead is greater than the work behind us. It always will be. 53 years ago, humanity left the moon. This time we return to stay. Let us finish what they started. Let us focus on what was left undone. Let us not go to plant flags and leave, but to stay. With firmness in our purpose, with gratitude for the hands who built the machines, and with love for the ones that we carry with us. Welcome home, integrity. I'll hand it over to Dr. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टेमिस 2 मिशन के कामयाब वापसी पर खलाबाजों को मुबारकबाद दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी बहादुरी, अज़्म और साइंसी खिदमात की सताइश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि यह कामयाबी न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक अहम संग मील है। इन्होंने नासा और पूरी टीम को भी मुबारकबाद दी है। ट्रंप ने मजीद कहा कि बतौर सदर अमेरिका उन्हें इस कामयाबी पर बेहद फख्र है और जल्द ही इस टीम से व्हाइट हाउस में मुलाकात के मुंतजिर हैं। वाज़ेह है कि आर्टेमिस 2 मिशन को चांद के गिर्द इंसानों को भेजने के एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है, जो मुस्तकबिल में चांद पर मुस्तकिल इंसानी मौजूदगी की राह हमवार करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जल्द ही दोबारा खुल जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आलमी तिजारत के लिए इंतहाई अहम समझी जाने वाली ये आबी गुज़रगाह जल्द बहाल हो जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तवानाई की तरसील के लिए एक निहायत अहम रास्ता है, जहां से बड़ी मकदार में तेल और गैस आलमी मंडियों तक पहुंचाई जाती है। Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की क़ियादत में एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया, जहां वो अमेरिका के साथ अहम मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। ये मुलाकात खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल, सिफारती ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर के हवाले से निहायत अहम समझी जा रही है। वफ्द की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के उमूर ज़ेर बहस आएंगे।
ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा मुबैना तौर पर फ़िज़ाई हमले में ज़ख्मी होने के बाद इंतकाल कर गए। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते एक फ़िज़ाई हमले में ज़ख्मी होने के बाद उनका इंतकाल हो गया। ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारिजा कमाल खराजी ईरान के इस्लाह पसंद सदर मोहम्मद ख़ातमी के वज़ीर ख़ारिजा के तौर पर काम कर चुकी हैं और मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई के ख़ारिजा उमूर के मुशीर के तौर पर काम कर चुकी हैं। वाज़ेह है कि साल 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान कमाल खराजी ने यह बयान दिया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की तकनीकी सलाहियत मौजूद है, ताहम मुल्क ने अब तक ऐसा करने का कोई फैसला नहीं किया। इसराइल की फौज ने दावा किया है कि फिजाई हमलों में हिजबुल्लाह के 180 जंगजू हलाक हो गए हैं। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक ये कार्रवाइयां लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई जहां मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह के ठिकाने मौजूद थे, ताहम दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से इन हलाकतों की तादाद की तस्दीक या तरदीद ताहाल सामने नहीं आई है। ज़राए के मुताबिक इस पेशरफ्त के बाद खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। याद रहे कि हालिया दिनों में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में शिद्दत देखी जा रही है, जिसके बायस मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल मुसलसिल नाजुक होती जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलीजी जंग में सालसी के बदले पाकिस्तान की जानिब से नोबल इनाम के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इन्होंने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि दुनिया में नोबल इनाम से कहीं ज्यादा अहम और बड़े मकासद मौजूद हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में अवलीन तरजीह जंग का मुस्तकिल खात्मा और आलमी अमन का क़याम होना चाहिए, न कि एजाज़ात का हुसूल। ये अल्लाह का शुक्र करिए कि जंग बंद हो गई है। अल्लाह करे कि जंग आगे भी बंद हो, अमन आए दुनिया में और हम सब इसका फायदा उठा सकें। One doesn't work for Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better cause than Nobel Prize. Cause of humanity. It is the humanity that is suffering, and it is the humanity that must be saved. हिंदुस्तानी फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जिससे उनके तवील और मुतनाज़ा कैरियर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कर्नल पुरोहित की रिटायरमेंट के आर्जी तौर पर रोककर तरक्की से मुताल्लिक ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्त पर नजरसानी की हिदायत दी थी। कर्नल पुरोहित गुज़िश्ता कई बरसों से साल 2008 के मालेगांव धमाका केस के बायस कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे थे, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया। कर्नल पुरोहित या कैप्टन पुरोहित और जो साध्वी जी थी, उनके बारे में एनआईए ने डिटेल में उसकी इंक्वायरी किया था और काफी साल तक दोनों भी जेल में थे। उसके बाद में दोनों भी छूट गए, लेकिन अभी जो मालूमात जो आई है कि पुरोहित जी को अभी प्रमोशन दिया गया है। मतलब इस डिफेंस के अधिकारी का बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम जो आया था, उसकी इंक्वायरी हुई थी, उसमें एसआईटी बैठी थी और डिटेल चौकसी होने के बाद में उसको सजा हुई थी पहले, और उसी अधिकारी को डिफेंस ने उसका प्रमोशन किया। कर्नल पुरोहित किस पार्टी से जुड़े हुए सबको पता है, शायद उन्हीं के दबाव में ये सब प्रमोशन दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। जयपुर देही पुलिस ने सुपरिंटेंडेंट पुलिस हनुमान प्रसाद मीना के अहकामात पर गैर कानूनी धमाका खैज मवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। चंदौजी पुलिस ने त्रिवेणी कल्चर के करीब एक कान में छापा मारकर भारी मिकदार में गैर कानूनी धमाका खैज मवाद बरामद किया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त बाबूलाल और रमेश कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 795 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 121 डेटोनेटर DTHO वायर, एक जिलेटिन बत्ती और मजीद 4 डेटोनेटर बरामद किए गए। देखिए, हमारे SHO जो चंदवा जी है, नितिन जो IPS प्रोफेशनल, उन्हें इतला मिलती कि काफ़ी अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ जो चंदवा जी एरिया में क्रेशर है वहाँ पे लाया गया है। इस पर उन्होंने दबिश दी और इसमें त्रिवेणी क्रेशर है, जहाँ से उन्होंने काफ़ी मात्रा में डेटोनेटर
और एक्सप्लोसिव बरामद किया है। 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, इसमें बाबूलाल और रमेश कुमार है। और जो एक्सप्लोसिव था इसमें अमोनियम नाइट्रेट के 286 नग थे, वजन करीबन 795 के आसपास, और 121 डेटोनेटर इसमें, और काफ़ी फ्यूज वायर वहाँ से बरामद किया है। बेसिक रूप से ये जो प्रथम दृष्टया अभी जो सामने आई है वो माइनिंग के लिए प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इलीगल तरीके से इन्होंने ये डेटोनेटर जो एक्सप्लोसिव था इसको खरीदा था, और उसमें कहाँ से लाए हैं कौन। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।